तो प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए, त्रिकोणमिति चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। अभी एपी चल रहा है, तो हम सोचे कि कुछ टेस्ट आपका ले लेते हैं। तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, तो आप लोग भी प्रयास कीजिएगा और हम अभी उसको सॉल्व करवा रहे हैं। और आप लोग खुद से पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा और इस प्रश्न को सॉल्व करिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, आपको पहला क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा। क्या है? साइन ए बराबर 5/7। तो देखिए, साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 5/7। आपसे पूछ रहा है कोस ए का मान क्या होगा। क्या चीज़? कोस ए का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि कोस ए बराबर हम लिख सकते हैं √1 - साइन स्क्वायर ए। ये बताया जा चुका है। कोस ए बराबर √1 - अब देखिए, साइन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5/7। तो 5/7 का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। ये हो जाएगा √1 - 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। तो कोस ए बराबर, अब आप घटाइए, 49 में अगर 25 घटाते हैं तो 24/49 हो जाएगा। क्या 24 को लिख सकते हैं 6 × 4 और 49 को 7 × 7। तो 4 का तो वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो 2√6/49 का वर्गमूल 7। तो ये हमारा कोस ए का वैल्यू हुआ। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए ये हमारा राइट आंसर है। अब चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? दूसरा प्रश्न आपको दिखाई पड़ेगा। दूसरा प्रश्न है सेक ए + tan a। सेक ए ऊपर में लिख देते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए, दूसरा प्रश्न आपको नजर आएगा अब। सेक ए + tan a × 1 - साइन ए, ये किसके बराबर है, ये हमको देखना है। देखिए, अब सेक ए को क्या लिखेंगे? 1/कोस ए। ये सब सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। tan a को क्या लिखेंगे? साइन ए कोस ए × 1 - साइन ए। अब देखिए, कोस और कोस का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो कोस ए ऊपर में आ जाएगा 1 + साइन ए × 1 - साइन ए। अब a + b × a - b क्या होता है? a² - b²। तो 1 का स्क्वायर 1 - साइन स्क्वायर है, नीचे में क्या हो जाएगा? कोस है। 1 - साइन स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है? कॉस स्क्वायर है, और नीचे में क्या है? कॉस है। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोस है। और ये ऑप्शन नंबर है बी, ये हमारा राइट आंसर है। चलिए, अब चलते हैं 3 नंबर का प्रश्न। क्या है? कोस 60 + 1 कोस 60 - 1 का मान किसके बराबर है? अब देखिए, कोस 60 का मान आपको पता है। कोस 60 का मान होता है 1/2 + 1/1/2 - 1। ठीक है, अब देखिए 1/2 और 1 जब हम भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो 3/2 आएगा, और नीचे में 1/2 में अगर 1 घटाएंगे तो -1/2 आएगा। 2 कट गया, तो हमारा आंसर क्या होगा? -3। और ये ऑप्शन में आपको दिखाई पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, -3। अब चलिए अगले प्रश्न संख्या 4 की ओर चलेंगे हम। आपको दिखाई पड़ेगा प्रश्न संख्या 4। क्या है? कोट थीटा बराबर 3/4। कोट थीटा बराबर 3/4। तो tan² थीटा का मान पूछा है। ठीक है, tan² थीटा का मान। तो आप जानते हैं कि कोट का उल्टा क्या होता है? tan। तो tan थीटा बराबर 4/3 होगा। अब हमसे स्क्वायर पूछा है, तो tan² थीटा बराबर क्या करेंगे? 4/3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 16/9। ठीक है, अब ऑप्शन में देखिए 16/9 कहीं है तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही कॉपी में लिख करके बनाइए और मतलब प्रयास कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर हमारा प्रश्न क्या है? बीच में हम इसी तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लाते रहेंगे ताकि आप लोग का रिवीजन भी होते रहे। तो 5 नंबर क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 90 - थीटा + कोस स्क्वायर 90 - थीटा। अब इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए किसके बराबर है? तो साइन 90 - थीटा हम जानते हैं कॉस थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और कॉस 90 - थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा + साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। और ऑप्शन में आप देखिए, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब 6 नंबर प्रश्न संख्या 6 की ओर चलेंगे।
6 नंबर का प्रश्न क्या है, यदि दिया हुआ है, देखिए प्रश्न दिखेगा आपको, x कोस a बराबर 1, तो बताइए कोस a क्या हो जाएगा, या हमसे जो पूछा है पहले लिख लेते हैं, x कोस a बराबर 1 तथा tan a बराबर y। पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए y का मान तुमको पता है, यहाँ से अगर x का मान निकालना चाहेंगे तो 1 कोस a होगा, और 1 कोस होता है सेक a। हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर a माइनस वाई बराबर tan a है, तो tan स्क्वायर a, और सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर क्या होता है, 1। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 1। चलिए सही है। अब चलते हैं अगला 7 नंबर का प्रश्न। 7 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। अब देखिए हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। अब बताइए सेक किसका उल्टा होता है, तो कोस का। तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कोस थीटा, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या दे देंगे स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटा 1। साइन बटा कोस क्या होता है, tan, तो tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए कैसा लगा आपका ये सेशन। इतना ही प्रश्न को हम लेकर के चले हैं आज। फिर अगले वीडियो में त्रिकोणमिति के कुछ प्रश्न को लेंगे, और जो आपका एपी का चैप्टर चल रहा है उसके कुछ प्रश्न को लेके चलेंगे। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।